जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। बात करते हैं घनश्याम चरित्र की अगली लीला के बारे में। दो स्वरूपों में दर्शन। धीरे धीरे दीपावली का त्योहार समीप आ गया। श्री धर्मदेव जी तथा भक्ति माता ने धनतेरस के दिन से ही अन्नकूट का उत्सव मनाने की तैयारी शुरू कर दी। घर में ठाकुर जी को अर्पण करने हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार करना शुरू कर दिए। लड्डू, हलवा, जलेबी, मैसूर, मोहन थाल, साटा, बर्फी, पेड़ा आदि मिठाइयाँ थालों में भरकर रख दी गईं। उसके अतिरिक्त कई प्रकार के नमकीन बनाकर थाल में रखे गए थे। दीपावली के दिन अत्यंत ही प्रातःकाल से भक्ति माता तथा सुवासिनी भाभी गांव की अन्य स्त्रियां धर्मदेव जी के घर में आकर भोजन तैयार करने लगीं। भक्ति माता ने खीर, श्रीखंड, राबड़ी, हलवा, मीठा भात आदि तैयार किया। सुवासिनी भाभी ने परांठा, बड़ा, पकोड़ा, कचौड़ी आदि सब तैयार किए। किसी ने भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां तैयार की तो किसी ने भिन्न भिन्न प्रकार की दालें बनाई। किसी ने पूड़ी, रोटी, पकौड़ी, खाजा आदि तैयार किया तो किसी ने भात, दाल, कड़ी, खिचड़ी आदि तैयार किए। बड़े भाई राम प्रताप जी बगीचे में से अनार, कटहल, गन्ना, केला आदि तोड़कर लाने के लिए गए। इधर ठाकुर जी के कमरे में धर्मदेव जी के साथ बाल प्रभु घनश्याम कमरे को सजाने लगे। उन्होंने ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र पहनाए। चारों कोनों पर तोरण बांधे गए और घर को दीपों से सजाया गया। इतना करते करते 11 बज गई तो ठाकुर जी के सामने थाल सजाना शुरू हो गया। 12 बजे तक ठाकुर जी के समक्ष मिठाई, नमकीन, सब्जी, दाल आदि विभिन्न प्रकार के व्यंजन, फल रख दिए गए। पान का बीड़ा भी रखा गया और चांदी के लोटे में पानी भरकर सभी लोग ठाकुर जी के सम्मुख बैठ गए। उसके पश्चात सभी ने थाल गान किया। अंत में धर्मदेव जी ने आरती उतारना प्रारंभ किया। पूरे गांव के लोग धर्मदेव जी के घर अन्नकूट का दर्शन करने हेतु आरती के समय इकट्ठा हो गए थे। उसी समय एक चमत्कार हुआ। उपस्थित लोग कभी धर्मदेव जी की ओर देखते तो कभी ठाकुर जी की तरफ देखते। सभी लोगों को ठाकुर जी के बगल में घनश्याम खड़े हुए दिखाई देते थे। कभी धर्मदेव जी के साथ घनश्याम को आरती उतारते हुए लोग देखते। आरती समाप्त होने तक सभी लोगों को घनश्याम के दो स्वरूपों के दर्शन हुए। उसे देखकर सभी के आश्चर्य की सीमा न रही। वे एक एक करके घनश्याम तथा ठाकुर जी का चरण स्पर्श करने लगे। यह चमत्कार देखकर धर्मदेव जी को विश्वास हो गया कि घनश्याम स्वयं भगवान है। उन्होंने तुरंत एक बड़ा थाल मंगाया और उसमें अन्नकूट के सभी व्यंजनों को रखकर घनश्याम को ग्रहण करने के लिए दिया। घनश्याम अपने छोटे भाई इच्छाराम को बुलाकर ठाकुर जी के समक्ष भोजन करने लगे। इस प्रकार दोपहर के 2 बजे तक सभी ने अन्नकूट का दर्शन किया। उसके पश्चात घनश्याम ने स्वयं के हाथों से सभी को अन्नकूट की प्रसादी दी। भगवान ने ही प्रसादी दी है, यह सोचकर सभी लोग आनंद पूर्वक प्रसन्नता के साथ घर की तरफ चल दिए। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। घनश्याम जी की अगली लीला है अंधे को आंखें प्रदान की। अयोध्या में पंडित धर्मदेव जी के घर के पीछे महादेव जी का एक मंदिर था। एक दिन घनश्याम वहां दर्शन करने के लिए गए। मंदिर में उन्होंने देवी बक्कस नामक एक कायस्थ को देखा। वह कायस्थ भगवान शंकर से प्रार्थना करके ना मांगने वाली वस्तु मांग रहा था। उसकी बात सुनकर बाल प्रभु घनश्याम उदास हो गई। उनका मन घर छोड़कर तपस्या करने हेतु संपंदित होने लगा। उनके मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि जगत में ना जाने कितने ही ऐसे अज्ञानी जीव होंगे, उन सभी को उपदेश देकर उनका कल्याण करना होगा। इतना सोचते ही घनश्याम का मन दुखी हो गया और वह घर लौट आए। धर्मदेव जी ने उन्हें उदास देकर पूछा, घनश्याम, आज इतने उदास क्यों हो? घनश्याम ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। यह कहते हुए उन्होंने बात को बदल दिया। दूसरे दिन घनश्याम विद्याकुंड के मंदिर में दर्शन करने गए। वहां व्रज विहारी नामक एक अंधा ब्राह्मण पुजारी था। उसे पूरा रामायण और महाभारत कंठस्थ था। मंदिर में बैठे बैठे वह रामायण की कथा करता था। बहुत से भक्त कथा सुन रहे थे। कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी गृह त्याग कर 14 वर्ष के लिए वनवास भोगने जाते हैं, यह प्रसंग आया। यह बात सुनकर घनश्याम को भी घर छोड़कर वन में तपस्या करने हेतु जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने कथा बंद कराकर पंडित व्रज विहारी जी से वैराग्य संबंधी प्रश्न पूछना शुरू किया। ब्राह्मण ने कहा, कथा में प्रश्न पूछते हो तो कथा में विघ्न पैदा होता है, अतः कथा में प्रश्न मत पूछो, मेरे घर आकर पूछना तो मैं सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा।
ब्राह्मण का ऐसा उत्तर सुनकर घनश्याम उदास हो गए और मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर आकर वे ओटे पर बैठ गए। यह देखकर सभी भक्तों ने उस ब्राह्मण पुजारी से कहा, पंडित जी, आप घनश्याम के पास जाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। घनश्याम बड़े चमत्कारी बालक हैं। भक्तों की बात सुनकर ब्राह्मण को अपनी भूल समझ में आ गई। वह एक भक्त का हाथ पकड़कर मंदिर के बाहर आया और ओटे के पास जाकर बाल प्रभु घनश्याम से उनसे क्षमा याचना करने लगा। विनती करते हुए उसने कहा, हे घनश्याम, आप तो भगवान हैं, आप नारायण हैं और चमत्कारी हैं। मैं अंधा हूँ, कृपा करके मुझे देखने की दृष्टि प्रदान कीजिए। मैं भगवान का भजन करूँगा, पूजा करूँगा और कथा वार्ता भी करूँगा। मैं गरीब हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। बाल प्रभु घनश्याम को व्रज विहारी नामक उस ब्राह्मण पर दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण के सिर पर हाथ रखकर उसके सामने देखा तो आश्चर्य ब्राह्मण को अब दिखाई देने लगा था। उस समय ब्राह्मण को और वहां खड़े हुए अन्य भक्तजनों को घनश्याम में भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए। कुछ देर के बाद ब्राह्मण घनश्याम जी का आशीर्वाद लेकर अति आनंदित होकर बाल प्रभु की तरफ देखते हुए अपने घर की ओर रवाना हुआ। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। घनश्याम जी की अगली लीला है घनश्याम का नित्य क्रम। घनश्याम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे उठ जाते। उठकर बिस्तर पर बैठकर कुछ देर तक वे भगवान का स्मरण करते थे। उसके बाद वे सरयू नदी में स्नान करने के लिए पधारते। वहां पर शौच क्रिया संपन्न करके स्नान करते थे। तत्पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा और ध्यान करते। उसके पश्चात घर आकर गाय का दूध पीते थे। फिर पिताश्री धर्मदेव जी के सन्मुख बैठकर अध्ययन करते थे। धर्मदेव जी उन्हें व्याकरण, न्याय, धर्मशास्त्र, वेद, उपनिषद, गीता, सांख्य योग, वेदांत आदि शास्त्रों का अध्ययन कराते थे। घनश्याम जी ध्यान पूर्वक अध्ययन करते थे। पिताश्री के पढ़ाने के बाद वे ग्रंथों का अध्ययन स्वयं करते। प्रातःकाल में 9 बजे के बाद वे अयोध्या में प्रत्येक मंदिर का दर्शन करने जाते थे। जहाँ पर रामायण की कथा अच्छी होती थी वहीं जाकर बैठ जाते और ध्यान पूर्वक कथा सुनते। दोपहर 12 बजे के बाद वे घर लौटकर हाथ पांव धोकर पिताजी के साथ भोजन करने बैठ जाते। 3 बजे वे नदी पर स्नान करने जाते थे। वहां पर वे मित्रों के साथ देव मंदिरों में जाकर दर्शन करते और संध्या आरती के समय हनुमानगढ़ी अवश्य पहुंच जाते। वहां पर मंदिर में संध्या आरती करने के बाद वे घर लौटते थे। घर आकर हाथ पांव धोकर पिताश्री के साथ वे रात का भोजन करने बैठ जाते। भोजन करने के बाद पिताश्री के साथ बैठकर उनके द्वारा रामायण, महाभारत तथा पौराणिक कथाओं का अध्ययन करते और सुनते। बाद में वे सो जाते थे। यही था उनका नित्य कर्म। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। घनश्याम चरित्र की अगली लीला सुनने के लिए चैनल शब्दों में ज्ञान को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण।